देखो, एक हेडिंग बनाना है आपको और हेडिंग का नाम होगा भारत के प्रमुख त्योहार। भारत के प्रमुख त्योहार। भारत के प्रमुख त्योहारों में एक इस तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे। एक तो हो जाएगा त्योहार का नाम। अच्छा, वो त्योहार जो है वो किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है, राज्य कौन सा हो जाएगा, और उस त्योहार की कोई खास विशेषता क्या है। उस त्योहार की कोई विशेषता है खास, तो उस विशेषता के संबंध में 3 कॉलम हो गए हमारे पास में। एक कॉलम का नाम है त्योहार, दूसरा कॉलम हमने बनाया राज्य, और तीसरा हमने बनाया विशेषता। जहाँ तक एसएससी जीडी का सवाल है, त्योहार या उसकी कोई खास बड़ी विशेषता है, बारीक विशेषता है, तो वो आपसे मालूम की जाएगी, वरना राज्य ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता भैया? राज्य। तो एक त्योहार है, देखिए एक त्योहार है एक त्योहार का नाम है थाईपुसम। एक फेस्टिवल का नाम लिखेंगे थाईपुसम। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि थाईपुसम एक त्योहार है ना, किस राज्य के लोग उसको मनाते हैं और कितने दिनों तक वो मनाया जाता है। तो थाईपुसम जो है वो तमिलनाडु का एक त्योहार है। त्योहार का नाम क्या है? थाईपुसम त्योहार। इसकी 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। पहली विशेषता ये लिखनी है कि ये त्योहार जो है, हाँ, जनवरी के महीने में मनाया जाता है और लगभग 10 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो समय है मनाने का समय, वो है जनवरी के महीने में, और कितने दिन तक? 10 दिन तक मनाया जाता है। तो 10 दिनों का त्योहार है थाईपुसम। 10 दिनों तक मनाया जाता है थाईपुसम को त्योहार। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। दूसरी बात यह है, देखिए इसमें बताया जाता है कि लोग जो हैं वो एक नृत्य भी करते हैं, और इसके नृत्य को बोला जाता है भैया, हाँ, कावड़ी। क्या कहते हैं? कावड़ी नृत्य कहते हैं। लोग कावड़ी करते हैं मतलब। और इस कावड़ी में क्या होता है? शरीर में नुकीली चीज़ों को चुभोना, सुई वगैरह। तो इसकी विशेषता यह है कि इसमें शरीर में, है ना, नुकीली वस्तु चुभोना। थाईपुसम के दौरान जो त्योहार मनाया जाता है, नृत्य करते हैं लोग, उसे हम बोलते हैं भैया देखो क्या होता है ना, चीज़ों को अगर आपको लंबे समय तक याद रखना है तो उनका थोड़ा सा,
हाँ, चित्र भी हम जो है देखते रहें, उससे हिसाब लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग अपने फेस्टिवल को मनाते हैं। थाईपुसम फेस्टिवल, ये थाईपुसम का त्यौहार है। आप देखिए, हाँ ये चित्र है, देखो ये इस तरह से, हाँ थाईपुसम का त्यौहार के दौरान इसे बोलते हैं कावड़ी करना। क्या कहते हैं इसे? हाँ, इससे थोड़ा सा याद रह जाएगा आपको, थाईपुसम याद रह जाएगा इससे आपको। एक त्यौहार का नाम है जिसका नाम है महामम। महामहम का त्यौहार महामहम का त्यौहार, तो एक फेस्टिवल का नाम है महामहम त्यौहार। ये त्यौहार भी कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। इसकी एक ही विशेषता है, महामहम का मतलब होता है तालाब या टैंक, उसमें लोग स्नान करते हैं। ठीक है, तो इसमें लोग महामहम टैंक, ये पूछा हुआ सवाल है, महामहम टैंक में स्नान करते हैं। पहली खास बात। दूसरी खास बात यह है कि इस त्यौहार का आयोजन तमिलनाडु में 12 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, हाँ, तो यह प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित होता है। इसका मतलब यह है कि 12 साल में एक बार जो है इसका आयोजन होगा। महामहम के त्यौहार का, तमिलनाडु का त्यौहार है महामहम। महामहम टैंक है, उसमें लोग स्नान करते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक त्यौहार है जो एक टैंक में स्नान के दौरान मनाया जाता है, तो त्यौहार का नाम क्या भैया? महामहम त्यौहार तमिलनाडु का। देखिए, एक और बड़ा फेमस त्यौहार है जिसका नाम है पोंगल। पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो एक त्यौहार का नाम लिखेंगे पोंगल। पोंगल का त्यौहार जिस राज्य में मनाया जाता वो राज्य हो जाएगा बेटा तमिलनाडु। तमिलनाडु में मनाते हैं। और देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि पोंगल का जो त्यौहार है वो देवता सूर्य को समर्पित है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता जो है वो 3 विशेषताएं हम लिखेंगे। पहली बात तो ये शस्य उत्सव है। शस्य उत्सव है। शस्य उत्सव वो होते हैं जो खेती से संबंधित होते हैं, तो अच्छी फसल के उपलक्ष्य में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। दूसरा सवाल ये है, इसमें जिसकी उपासना करते हैं देवता सूर्य, किस देवता को समर्पित है? सूर्य। देवता सूर्य का धन्यवाद दिया जाता है। ठीक है, उसको भोग लगाया जाता है। 4 दिन तक चलता है, 4 रूपों में मनाया जाता है, अलग अलग रूप हैं उसके। ठीक है, देखो इसी दौरान लोग जो हैं वो जल्लीकट्टू का आयोजन करते हैं।
जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। अब एक सवाल सुन लेना, एक सवाल तो ऐसे भी तुमसे मालूम कर सकता है एग्जामिनर कि जल्लीकट्टू जो है वो कहाँ का एक त्योहार है। वैसे जल्लीकट्टू जो है वो पोंगल के दौरान ही होता है, ठीक है। पोंगल के दौरान जल्लीकट्टू का आयोजन करते हैं लोग। और इस जल्लीकट्टू में होता क्या है, जल्लीकट्टू में क्या करते हैं, सांड या बैल है ना को कब्जे में करना, कब्जे में करना। अब कब्जे में तभी होगा भैया वो जब उससे लड़ाई की जाएगी, तो इसे हम कहते हैं सांड या बैल की लड़ाई, ठीक है। हाँ, मेन रूप यही होता है कि इसमें जल्लीकट्टू का आयोजन होता है पोंगल के दौरान। और जल्लीकट्टू में लोग करते क्या हैं, हाँ, सांड से लड़ाई करते हैं जल्लीकट्टू में, या यूं कहें कि सांड को जो है वो कब्जे में करते हैं लोग। देखो जल्लीकट्टू के जल्लीकट्टू ये एक फेस्टिवल है और इस दौरान जो है लोग किस तरीके से, हाँ, ये चित्र देख रहे हैं आप, चीज़ों को अगर देख भर लेते हैं हम तो भी वो चीज़ें बहुत हद तक, हाँ, ठीक हो सकती हैं। इंटरनेट गड़बड़ कर गया भाई, चलो कोई बात नहीं, फिर मिलेगा। एक है त्योहार जिसका नाम है, हाँ, कार्तिकेय दीपम। एक त्योहार है जिसका नाम है, हाँ, कार्तिकेय दीपम, कार्तिकेय दीपम। अब इसके नाम से लग रहा है दीपम, दीपों का त्योहार है ना। तो इसका जो आयोजन होता वो भी तमिलनाडु में होता, तो राज्य हो जाएगा बेटा तमिलनाडु। विशेषता एक लिखेंगे हम केवल, हाँ, देखो इसे प्रकाश पर्व, लाइटिंग या लाइट फेस्टिवल, लाइट फेस्टिवल, इसे लाइट फेस्टिवल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, लाइट फेस्टिवल कहते हैं। और इसका जो आयोजन है, इसको आयोजित करने का जो समय है वो नवंबर दिसंबर, तो दीपावली की तर्ज पे कह सकते हैं आप इसे, दीपावली की तरह मनाया जाता है। नाम क्या है त्योहार का, कार्तिकेय दीपम त्योहार। कहाँ का है, हाँ, एक त्योहार का नाम लिखेंगे जो खास तौर से तंजावुर या तंजौर में मनाया जाता है। संगीत का एक त्योहार है जिसका नाम है, हाँ, थिरुवयारू त्योहार। एक त्योहार है जिसका नाम है थिरुवयारू त्योहार। पूछेंगे किस राज्य का है, तो राज्य है तमिलनाडु। विशेषता लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसमें। और एक त्योहार और याद रखना है, पुथुंगलू त्योहार। एक त्योहार का नाम है, एक त्योहार का नाम है पुंथलू त्योहार। ये भी तमिलनाडु का त्योहार है, तमिलनाडु का त्योहार है। मेन तरीके से अगर हम देखें तो तमिलनाडु में आपको 4 नाम याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है।
एक हो जाएगा पोंगल, एक पोंगल में जल्लीकट्टू, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है थाईपुसम, थाईपुसम कई बार पूछा गया है, और जैसा मैंने चित्र दिखाया था आपको, फोटो दिखाया था, इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। कावड़ी का मतलब क्या होता है, कावड़ी में लोग, हाँ इस तरीके से है, जो लोग कावड़ी करते हैं, सब नहीं करते होंगे, कुछ लोग करते होंगे, हाँ। और एक तीसरा आपको याद रखना है महम का त्योहार, ठीक है। और एक याद रखना है कार्तिकेय दीपम त्योहार। 4 त्योहार याद रखने हैं। कार्तिकेय दीपम को हम लाइट फेस्टिवल कहते हैं, ये याद रखना है। पोंगल में जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, सांड को काबू में करा जाता है, 2 बातें हो गई। हाँ, महामहम में 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है, और लोग एक महामहम टैंक है वहाँ पर, उसमें लोग स्नान करते हैं, ठीक है। और एक है एक आपका आएगा क्या, थाईपुसम, जिसमें लोग कावड़ी करते हैं। तो 4 बातें कम से कम आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये नाम आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। चलिए, एक फेस्टिवल का नाम लिखें, हम शॉर्टकट में चीज़ों को देख रहे हैं। एक फेस्टिवल का नाम हो जाएगा आपका ओणम। ओणम का त्यौहार जिस राज्य में मनाया जाता है, तो राज्य का नाम हो जाएगा बेटा केरल। केरल, केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। विशेषता अगर आपको याद रखनी है तो विशेषता आप 2 याद रखिए, विशेषता आप 2 याद रखिए। पहली विशेषता ये याद रखनी है कि देखिए, हाँ, इसमें नाव दौड़, जिसे अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, बोट रेस, बोट रेस का आयोजन होता है, आयोजन होता है। दूसरा याद रखना कि लोग जो हैं वो अपने घरों को बहुत अच्छे से सजाते हैं, तो सजाने में वो घरों में या घरों के आंगन में रंगोली बनाते हैं, और उस रंगोली को अतापू कहा जाता है। ये सवाल एक बार पूछा गया, अतापू क्या है, अतापू क्या है। तो ओणम के त्यौहार के दौरान जो घरों के अंदर रंगोलियां बनाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, अतापू कहते हैं। तो अतापू क्या है, अतापू क्या है, अतापू है भैया रंगोली। जो लोग रंगोलियां बनाते हैं, आंगन में घरों को सजाया जाता है, उसे अतापू कहते हैं। कहा जाता है किस देवता के सम्मान में त्यौहार मनाया जाता है, कौन से देवता को ओणम का त्यौहार जो है वो समर्पित है, तो वो है महाबली, ठीक है। तो किसके सम्मान में त्यौहार मनाया जाता है, सम्मान किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो महाबली, देवता महाबली के सम्मान में ये त्यौहार मनाते हैं। कहाँ के लोग, केरल के लोग। एक याद रखें, बहुत अच्छा सवाल है, और ये अभी पीछे एसएससी ने कंडक्ट करा था, अभी पीछे पूछा था। एक त्यौहार का नाम है त्रिशूर पूरम। केरल के त्रिशूर जिले में इसका आयोजन होता है। तो एक त्यौहार का नाम है त्रिशूर पूरम। त्रिशूर पूरम का आयोजन किस राज्य में होता है बेटा, तो राज्य का नाम हो जाएगा आपका केरल। अच्छा देखो, केरल में ये त्यौहार मनाया जाता है, इसकी 2 विशेषताएं आपको नोट करनी है। पहली विशेषता तो ये आपको नोट करनी है कि किस देवता को समर्पित है त्यौहार, या किसके सम्मान में मनाया जाता है। तो भगवान शिव, हाँ, भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पर त्रिशूर में, और उस मंदिर का नाम है, हाँ, बड़ा कुमनाथन, बड़ा कुमनाथन मंदिर है वहाँ पर भगवान शिव का, उनके सम्मान में मनाया जाता। और एक सवाल जो है जो बहुत अच्छा पूछा जाता है, इसे कहते हैं कौन सा त्यौहार ऐसा है जिसको त्योहारों की जननी कहा जाता है, त्योहारों की जननी त्रिशूर पूरम, है ना। हाँ,
इसे सभी त्योहारों की जननी मतलब माँ, जननी कहा जाता है। सभी त्योहारों की जननी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं त्रिशूर पूरम को। एक त्योहार और है, देखिए, उस त्योहार का नाम है बेटा थय्यम। वैसे थय्यम जो फेस्टिवल है वो केरल और कर्नाटक दोनों में मनाया जाता है, फिर भी हम स्पेशली लिखेंगे केरल में मनाया जाता थय्यम का त्यौहार। और जो थय्यम का त्यौहार है ना, वो किसके सम्मान में मनाया जाता है? भगवान विष्णु व भक्त प्रहलाद के सम्मान में, हाँ, थय्यम के त्यौहार जो है, थय्यम का त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ? केरल में। आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ है, नरसिंह अवतार, है ना। नरसिंह अवतार हुआ है जिसमें वो नर और सिंह, शेर दोनों के रूप में है ना। तो एक राजा का नाम आपने सुना होगा, हाँ, एक राजा, निशाचर राजा बना एक, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु, जिसको हम आज शॉर्टकट में हिरण्यकश्यप भी कह देते हैं। हिरण्यकशिपु उसका सही नाम है। वो एक राजा था और उसे भगवान से वरदान प्राप्त था, आपने भी सुना होगा। और ये आपने वो सुना होगा कि उसके बारे में कि उसने भगवान से ऐसा आशीर्वाद लिया कि ना वो दिन में मरे ना रात में, ना वो, हाँ, थल पर मरे ना, हाँ, जल या नभ में, ठीक है। उसे ना इंसान मारे ना कोई जानवर, ठीक है। हाँ, वो घर में मरे ना घर के बाहर। इस तरीके से उसको जो है वरदान प्राप्त था। अब आपने ये सुना होगा, उसके बाद उसका बेटा हुआ और उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, वैष्णव था मतलब वो। तो वो भगवान विष्णु को मानता था। तो वो कहता था, उसका पिता हिरण्यकशिपु, कि मैं ही भगवान हूँ, है ना, तुम मुझे पूजो, मैं भगवान हूँ। जिसकी बहन का नाम है होलिका, जिसका दहन किया जाता है। तो उसने, जब प्रहलाद ने भगवान की तपस्या करी, ठीक है, तो प्रहलाद को जो है उसके पिता हिरण्यकशिपु ने, हाँ, पनिशमेंट दिया। जैसे एक बार सुना होगा कि उसे पनिशमेंट ये दिया कि उसे एक तेल के कढ़ाव में डाला गया, ठीक है, लेकिन वो फिर भी बच गया। एक, हाँ, लोहे के खंभे से बांधा गया, लाल ताल खंभे से, वो फिर भी बच गया। उसके बाद जो उसने अपनी बहन को दे दिया, होलिका को, जिसे न जलने का वरदान था कि वो जलेगी नहीं, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरी गोद में रख दो और मुझ में आग लगा दो, मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा। तो उसके बावजूद देखिए, प्रहलाद नहीं जला बल्कि होलिका जल गई, ठीक है। हाँ, होलिका जल गई, उसे ना जलने का वरदान था। अब जिसे ना जलने का वरदान था मतलब पहली फायर प्रूफ लेडी है, ना जलने का वरदान। अंततः भगवान विष्णु ने उस हिरण्यकशिपु का जो वध करा था वो नरसिंह अवतार में करा था। तो नरसिंह अवतार का मतलब है वो न नर है, न सिंह मतलब जानवर है। वो ना घर में मारा गया ना बाहर, चौखट में उसको मारा गया। चौखट जहाँ घर की दहली होती है ना, उसको न दिन में मारा गया ना रात में, शाम के वक्त उसको मारा गया, ठीक है। तो उसी को मनाने के लिए थय्यम का फेस्टिवल मनाते हैं केरला में, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत अच्छा फेस्टिवल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो केरल के मेरी तरफ से 3 फेस्टिवल याद रख लो, एग्जाम में पूछे जाते हैं। थय्यम 1, त्रिशूर पूरम 2 और तीसरा क्या है, ओणम 3। इनमें से कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, एक सवाल है, इसके बाद में आ गए। अगला फेस्टिवल है बेटा
एक फेस्टिवल का नाम आता है, देखिए, हाँ, उसे कहते हैं पेड्डा पाडुंगा। अभी मैंने पीछे बताया था ये पेड्डा पाडुंगा। पेड्डा पाडुंगा जो त्योहार है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का त्योहार है पेड्डा पाडुंगा। और इसके बारे में कहा जाता है विशेषता के रूप में, देखिए, सस्य उत्सव है। इसका मतलब ये कृषि से संबंधित है, सस्य उत्सव है, कृषि से संबंधित हो गया। फिर ये दूसरी बात, ये वैसे ही मनाया जाता है जैसे तमिलनाडु के लोग पोंगल मनाते हैं, है ना। तो आप ये भी याद रख लें कि ये पोंगल के समान है, यह पोंगल के समान है। जैसे पोंगल में चीज़ों को किया जाता है, रीति रिवाज जो भी किए जाते हैं, वैसे रीति रिवाज यहाँ होते हैं। एक आता है यहाँ का एक त्योहार है जिसका नाम है लुम्बिनी महोत्सव। अब ऐसे कोई भी कहेगा कि लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन तो नेपाल के बॉर्डर पर होगा, है ना। लुम्बिनी महोत्सव, इसका मतलब ये हो गया लुम्बिनी में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के बर्थडे को आंध्र प्रदेश के लोग जो हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होंगे, वो किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? लुम्बिनी महोत्सव के रूप में। लुम्बिनी महोत्सव के रूप में लुम्बिनी फेस्टिवल मनाया जाता, कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। एक त्योहार का नाम याद रखेंगे, उसे कहते हैं उगादी। एक त्योहार नाम याद रखेंगे बस, केवल उगादी। उगादी को हम गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा का त्यौहार जो वो कहाँ मनाया जाता है बेटा? तो बस राज्य याद रखो, आंध्र प्रदेश। अब ये गुड़ी पड़वा के नाम से तो कम ही आएगा, उगादी ज़्यादा आता। उगादी का त्यौहार कहाँ मनाते हैं? आंध्र प्रदेश में। उगादी फेस्टिवल कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। एक नाम और देखो, देखो, एक त्योहार का नाम है बाणगंगा महोत्सव। बाणगंगा महोत्सव फेस्टिवल है, ये मनाते हैं लोग कहाँ के? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में बाणगंगा फेस्टिवल मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। और इसमें सामान्यतः कहा जाता है कि भगवान राम के सम्मान में मनाया जाता है बाणगंगा महोत्सव। लोग क्या करते हैं? पवित्र बाणगंगा नदी में स्नान करते हैं, ठीक है, और भगवान राम को प्रसाद वगैरह समर्पित करते हैं। तो भगवान राम के सम्मान में मनाया जाता है बाणगंगा महोत्सव, ठीक है। एक है, एक नाम आता है, पेपर में कई बार आ गया बेटा, ये पोला महोत्सव। पोला में कई तरीके की बातें पूछता वो अलग अलग। पोला महोत्सव, ये जो पोला महोत्सव है ये महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र का है। और इसकी दो विशेषताएं हैं, दो विशेषताएं हैं। दो विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए, पहली विशेषता ये है, सस्य उत्सव है। इसका मतलब कृषि से संबंधित है। और इस दौरान जो है वो लोग पूजा करते हैं बैल की, बैल की पूजा करते हैं, बैल की पूजा करते हैं इस समय लोग। इस बात का मतलब ये हुआ, देखिए, आज
कृषि के लिए तमाम यंत्र आ गए हैं भाई। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से खेती हो रही है। ट्रैक्टर में तमाम तरीके के कृषि यंत्र इस्तेमाल हो रहे हैं। एक दौर था जब केवल पशुओं के माध्यम से खेती होती थी। तो पशुओं के माध्यम से जब पहले खेती होती थी तो लोग जो थे वो पशुओं का सम्मान करते थे। पशुओं का सम्मान पहले पता क्या होता था, जब खाना लेके जाते थे ना दादा के लिए, पिताजी के लिए खेत पर, तो अगर बैल 2 बैलों से खेती हम लोग कर रहे हैं मान लीजिए, तो वो एक रोटी, किसान एक रोटी, एक बैल को, और एक रोटी एक बैल को खिलाता था। ठीक है। और अगर किसी दिन जो है पशुओं के लिए एक रोटी एक्स्ट्रा नहीं लेके गए हम, ख़ास तौर से जो शाम की रोटियां होती थी रात वाली जो बच जाती थी ना, तो पिताजी के लिए, दादा के लिए तो ताज़ी रोटी बांध के दे दी, पशुओं के लिए 2 रोटियां वो बांध कर अलग से दे दी। तो कहते थे कि बैलों के लिए कुछ नहीं लाए, बैलों के लिए रोटी क्यों नहीं लाए, है ना। मतलब किसान को लगता था कि बैल जो है अगर हैं तो वो खेती कर पा रहा है। तो चूँकि पशुओं की बड़ी भूमिका रही है, इसलिए पोला फेस्टिवल जो है वो पशुओं को समर्पित है। और इस दिन लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं को पोला फेस्टिवल के दौरान अपने पशुओं को नहलाते हैं, है ना। उन्हें सजाते हैं, छई वगैरह डालते हैं उनके ऊपर अच्छे से, और उसके बाद में उनकी पूजा होती है। और उस दिन पोला फेस्टिवल के दौरान जो है वो पशुओं से कोई भी काम नहीं कराते, क्योंकि फेस्टिवल है भाई, तुम भी इंजॉय करो, बैठो आराम से, है। तो इससे एक बात सामने निकल कर आ रही है कि ये जो पोला फेस्टिवल है ये पशुओं को समर्पित है। अब एक बार सवाल पूछा था कि पोला फेस्टिवल के दौरान जो है वो किसकी उपासना होती है, मतलब किसकी पूजा होती है। पोला के दौरान किसकी पूजा करते हैं लोग। अब उसमें आएगा, पोला के दौरान गाय की पूजा होती है ना, बैलों की पूजा होती है, शेर की पूजा होती है, ठीक है, या किसी ऐसे जानवर को लिख देंगे वो कि बताओ किसकी पूजा होती है। तो आपको क्या बताना है। तो पोला के तहत किसकी पूजा करते हैं भैया, बैलों की पूजा होती है पोला फेस्टिवल के दौरान। चलो एक लिखेंगे, आवाज़ नहीं, बोलो मत भाई। एक है काला घोड़ा कला महोत्सव। देखिए, काला घोड़ा कला महोत्सव है ये। काला घोड़ा कला महोत्सव, इसका जो आयोजन होता है वो महाराष्ट्र में होता है, और महाराष्ट्र के मुंबई में होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कई बार शहर पूछा गया इसका, नागपुर में होता है, पुणे में होता है ना, मुंबई में होता है, महाराष्ट्र में कई बड़े बड़े शहर हैं। तो पोला का काला घोड़ा कला महोत्सव का जो आयोजन होता है वो कहाँ होता है, मुंबई में होता है। और तकरीबन इसका जो समय है वो फरवरी का समय है। फरवरी के महीने में इसका आयोजन होता है। अब देखो ये जो है ना, ये क्या है, कला महोत्सव है। और कला महोत्सव में क्या होता होगा, जो लोग हैं चाहे वो किसी भी चीज़ की कला जानते हैं, हुनर जो उनके अंदर है, उनके वो स्टॉल लगाते हैं, स्टॉल लगाए जाते हैं। तुम्हें देखा ना, स्टॉल सजाए जाते हैं, वो चीज़ें दिखाते हैं अपनी कि हमने ये चीज़ बनाई है। तो वहाँ पे लोग चीज़ों को देखते हैं और देखने के बाद उन्हें ऑर्डर देते हैं। अगर कोई चीज़ आपने देखी और आपको अच्छी लग रही है कि हम इस चीज़ को ख़रीदना चाहेंगे, तो ना आप ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो ये अलग अलग कलाओं को प्रदर्शित करने का एक बेहतर मंच है। अब चूँकि हुआ क्या था, एक व्यक्ति थे, एडवर्ड सप्तम राजा हुए थे, कहाँ के, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के। उनकी जो मूर्ति है ना, वो वहाँ पर उनके समय की मूर्ति लगी हुई है काले घोड़े की। तो चूँकि जिस जगह पर वो काले घोड़े की मूर्ति लगी हुई है ना, ये फेस्टिवल वहीं पर मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, काला घोड़ा कला महोत्सव। ठीक है। एक और लिखेंगे, एक फेस्टिवल और है,
एक और फेस्टिवल है, देखिए बेटा, एक फेस्टिवल का नाम है, हाँ, उसका नाम है दही हांडी। दही हांडी फेस्टिवल, ये भी महाराष्ट्र का है। दही हांडी महाराष्ट्र का है, भगवान कृष्ण के सम्मान में है। जो दही हांडी हाँ तोड़ी जाती, मटकी तोड़ी जाती है। हाँ, बस एक सवाल याद रखना कि महाराष्ट्र ने इसे खेल का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र ने, जो महाराष्ट्र की सरकार है, हाँ, महाराष्ट्र ने इसे खेल का दर्जा दिया है, खेल का दर्जा दिया। तो वैसे तो दही हांडी फेस्टिवल जो है वो पूरे भारत में मनाया जाता है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। जन्माष्टमी के समय, कृष्ण जन्माष्टमी के समय दही हांडी का आयोजन होता है। लेकिन ये महाराष्ट्र में पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको खेल का दर्जा दे दिया। तो उनके यहाँ दही हांडी जो है वो एक खेल है, वैसे दही हांडी क्या है? त्योहार है। ठीक है, हाँ। एक याद रखेंगे, देखो, एक याद रखेंगे, एक महाराष्ट्र में और त्योहार मनाया जाता है, शिवाजी उत्सव। शिवाजी उत्सव ये भी महाराष्ट्र का है। और एक वैसे तो फेमस वहीं का है, गणेश उत्सव। गणेश उत्सव, भाई गणेश चतुर्थी भी क्या देते हैं, ये भी महाराष्ट्र में है। लेकिन आपने देखा होगा ये जो त्यौहार है, मान लो जैसे गणेश उत्सव है, पूरे भारत में मनाया जाता, लेकिन मेन कहाँ का है? जैसा आप देखेंगे कि छऊ है, छऊ वैसा कहाँ का है? बिहार का है ना। हाँ, छठ पूजा बिहार में है ना। तो छठ पूजा जो है पूरे भारत में हो रही है। बोलो, दुर्गा पूजा का आयोजन नवरात्रों में हर जगह होता है, लेकिन दुर्गा पूजा त्योहार कहाँ का फेमस है? बोलो, पश्चिमी बंगाल का। तो वैसे ही गणेश उत्सव पूरे भारत में, लेकिन महाराष्ट्र मुख्य है। इन दोनों को की कॉमन बात यह है कि इन्हें बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। इन्हें बाल गंगाधर ने शुरू किया। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को बाल गंगाधर ने शुरू किया था, और उसके पीछे उनका तर्क भी था, है ना, कि लोगों में एकता को बढ़ाना, यूनिटी को बढ़ाना। शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, दही हांडी, ये तीन नाम तो आराम से याद हो जाएंगे आपको। पोला जरूर याद रखें, पोला महोत्सव कहाँ का है? देखो, एक त्योहार है जिसका नाम है, हाँ, शिग्मो महोत्सव। शिग्मो महोत्सव, शिग्मो महोत्सव ये मनाया जाता है गोवा में। गोवा के खास तरीके से पणजी में, गोवा की राजधानी पणजी में इसका आयोजन होता है। शिग्मो का नाम याद रख लें, बस एक नाम गोवा में और मिलेगा आपको, हाँ, उसे कहते हैं बोंदरम त्योहार। बोंदरम त्योहार, बोंदरम त्योहार, बोंदरम त्योहार ये भी गोवा का है। और इसकी एक विशेषता याद रख लो बस, इसमें ध्वज परेड होती है, झंडा लेकर लोग परेड करते हैं। तो इस त्योहार में क्या होता है बेटा, इसमें ध्वज परेड होती है। ध्वज परेड होती है, ध्वज परेड होती है किसमें? बोंदरम
त्योहार में अभी बताएंगे। देखो गोवा में एक और याद रख लो, उसका नाम है साओ जोआओ। साओ जोआओ, साओ जोआओ। साओ जोआओ एक फेस्टिवल है। कहाँ मनाया जाता है बेटा? गोवा में मनाया जाता है। गोवा में सबसे ज़्यादा ये बोंद्रम फेस्टिवल जो है वो एक अच्छा फेस्टिवल है, कई बार पूछा भी जाता है बोंद्रम का त्योहार। अच्छा, कोई तुमसे कहने लगे बताइए अजंता अलोरा ये फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं, तो इनके नामों से पता चल जाए महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं, अजंता हो या फिर एलोरा हो। ठीक है, अजंता हो या एलोरा हो, ये फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। यहाँ बोंद्रम त्योहार जरूर याद रखें। चलिए एक लिखेंगे, एक और फेस्टिवल, एक त्योहार का नाम आता भैया, एक राज्य है, एक त्योहार है जिसका नाम है कंबाला। कंबाला महोत्सव। कंबाला महोत्सव है कर्नाटक का, और इसमें मैंने बताया था लोग जो है हाँ भैंसा दौड़ का आयोजन करते हैं। भैंसा दौड़ का आयोजन, भैंसा दौड़ का आयोजन होता। तो कंबाला में भैंसा दौड़ है, पोला में बैल की पूजा है, और जल्लीकट्टू में सांड की लड़ाई या सांड को काबू में करने का तरीका। एक होता है महामस्तक अभिषेक। महामस्तकाभिषेक ये त्योहार भी कर्नाटक का है। इसकी दो विशेषताएं हैं। देखिए पहली विशेषता इसकी ये है कि महामस्तक अभिषेक जो है त्योहार वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मनाया जाता है। तो स्थान है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला वही जगह है जहाँ चंद्रगिरी पर्वत है, और जहाँ चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने हाँ संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है। दूसरी विशेषता यह है कि ये त्योहार किस धर्म का है, तो धर्म है जैन। जैन धर्म को समर्पित है त्योहार। तीसरा सवाल ये है किसके सम्मान में इसका आयोजन होता है, तो या तो कहो गोमतेश्वर या बाहुबली। गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा भी तो यहीं पर है श्रवणबेलगोला में। एक और याद रखना, ये त्योहार जो है ना हाँ 12वें वर्ष इसका आयोजन होता है। इसका मतलब 12 साल में एक बार। जो भगवान गोमतेश्वर हैं हाँ उनको हाँ दूध शहद तमाम जो पंचामृत होते हैं वो उनको चढ़ाए जाते हैं, उनसे उनका स्नान कराया जाता है। ठीक है। तो याद रखा है महामस्तक अभिषेक
भी त्यौहार कहाँ का है? कर्नाटक का। कर्नाटक में एक और फेस्टिवल याद रखें, उसका नाम है बेटा, उसका नाम है देखिए करागा। करागा का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता करागा फेस्टिवल। और एक त्यौहार आपको याद रखना है, बैरामुंडी। बैरामुंडी त्यौहार बैरामुंडी का त्यौहार कहाँ का है? कर्नाटक का। एक त्यौहार है यहीं पर बिथप्पा। बिथप्पा का त्यौहार भी कहाँ का है? कर्नाटक का। तो बाकी नाम जो है याद रख लीजिए, कर्नाटक में है। दो त्यौहार तो और भी मनाए जाते हैं, लेकिन कंबाला, महामस्तक अभिषेक, ये फेस्टिवल जो ना ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंबाला है, करागा है, बाकी के नाम आ जाएंगे कि बैरामुंडी फेस्टिवल कहाँ का है, बिथप्पा फेस्टिवल कहाँ का है। अब देखो जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है उनके त्यौहार लगभग सेम ही है। उनके त्यौहार लगभग सेम है, एक से त्यौहार है। तो देखो पहले ध्यान से सुनो, कहाँ तक की चीज़ें हमने कर ली हैं। तमिलनाडु के त्यौहार कर लिए, 4-5 नाम याद रखने के लिए बताए थे, है ना। केरल के हो गए, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एक से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में कर्नाटक के हो गए, गोवा के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए। तो जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत, आज हमने दक्षिण भारत के त्यौहार कर लिए हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि मध्य भारत या उत्तर पूर्वी भारत के त्यौहारों को देखें, ठीक है। तो बाकी कराते हैं बेटा कल।